नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोरागो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे रात में दीपक जलाना क्यों वर्जित है। रात में हम दीपक क्यों नहीं जला सकते। दीपक हम जला सकते हैं पर उसका समय है और कौन सा कब दीपक जलाना चाहिए, सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अब क्या है कि दीपक कितने बजे जलाना है। दीपक जलाते समय मंत्र, हमारे को एक मंत्र होता है, उसे बोलना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति प्रब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरंत में पापम दीप ज्योति नमस्तुते। इस प्रकार से अगर हम मंत्र बोलते हैं, मंत्र बोल करके और दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने से हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। वैसे ही आप लोगों को पता है कि दीपक जलाने से अंधकार का नाश होता है और इसी प्रकार से जहां पर दीपक जलता है, जहां पर उजाला रहता है, वहां पर कोई भूत प्रेत बाधा नहीं आती है। जिस घर में हमेशा अंधकार रहता है, हमेशा घर बंद रहता है, उसमें तरह तरह की जो है निगेटिव एनर्जी आती है, उसमें तरह तरह की बाधाएं आती हैं। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और दीपक समय पर जलाना चाहिए। संध्या काल में आप दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बहुत ही फायदे होते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि सूर्यास्त के समय देवी देवता विश्राम करने चले जाते हैं। मतलब एकदम शाम के समय नहीं, शाम से जब रात हो जाती है, जब रात हो जाती है, रात की शुरुआत हो जाती है, जब सूर्य अस्त हो जाए और रात का शुरुआत होने वाला हो, मतलब मध्यकालीन में जो संध्या समय है, उस टाइम दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप सुबह शाम भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उनके चरणों में दीपक जलाते हैं और जो है ज्वाला मैया का ध्यान करते हैं, अगर आप किसी प्रकार का विघ्न बाधा है और आपके जीवन में, तो आप जो है माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ज्योत स्वरूप में ज्वाला मैया विराजमान है। अगर उनका हम ध्यान करते हैं, समस्त पाप को, समस्त कष्ट को, समस्त दुख को दूर कर देती है माता। हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इसी प्रकार से जब दीपावली आती है, दीपावली में ही हम और दीपक जला करके ही माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। तो दीपक जलाना हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, दीपक जलाते हैं। और कुंभ का पूजन हम जरूर ही करते हैं। अगर आप कलश का पूजन करें, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें, अनुष्ठान करें, उसके बाद में जब भी हमारा सारा कार्य संपूर्ण हो जाता है, उसके जल को हमारे घर में छीट देना चाहिए। उसके बाद में जो पैसा है उसको रख करके वहां से उठा करके तिजोरी में रख लेना चाहिए। इस प्रकार से आप करें और जब काफी रात बीत जाए तो दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसलिए दीपक जलाने का जो समय है वो दिन में रखें। दिन मतलब संध्या कालीन में, सूर्यास्त हो रहा हो और उस समय संध्या कालीन में अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में आए हुए कष्ट, आए हुई परेशानी, किसी प्रकार की अगर आपको मुसीबत है, तो ज्वाला मैया आपके समस्त कष्ट को दूर कर देंगी। अगर दीपक जला देते हैं हम, तो बाद में हम जैसे मान लो शाम को दीपक जलाएं, सुबह उसके पास जाएंगे कि हम दीपक साफ करके और दूसरा फिर सवेरे हम भगवान का पूजन अर्चन करेंगे। तो उस दीपक को हम जलाएंगे तो वहां जाके सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि हमारे दीपक में घी तो नहीं बच गया है और हमारा दीपक पहले बुझ गया है, या सारा जो है हमारा घी जो जोत में था वो सारा जल चुका है। अगर सारा दीपक जल गया है और बत्ती सारी जल गई है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है और आपके यहाँ महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। इस प्रकार से, और हम बता दें शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। शाम को दीपक अपने मुख्य द्वार पर आप जला सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से गायब हो जाएगी। राहु का दुष्प्रभाव राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का जो सबसे अच्छा समय माना गया है, 6 बजे से लेकर के 8 बजे, इतने बजे तक आप जो है जलाएं। अगर रोज शाम को हम दीपक जलाते हैं तो हमारे को क्या फायदा होता है। शाम के समय
दीपक जलाने से हमारे घर की जो है नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर होती है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और हमारे घर में जो है सुख समृद्धि आ जाती है। तो दीपक अगर जो है हम रात में बहुत जलाते हैं, मान लो हमारे को नहीं पता है, हम बहुत रात में दीपक जलाते हैं, काफी रात बीत जाती है, 9-10 बज जाता है, इसके बाद दीपक जलाते हैं, तो क्या होता है, रात में दीपक जलाने से भगवान के या जिस भी देवी देवता के हम लिए दीपक जला रहे हैं तो उनके जो है विश्राम में बाधा डाल सकता है, तो इसका सुफल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि रात में एकदम दीपक नहीं जलाएं। दीपक की बची हुई बत्ती को क्या करें, आप क्या करते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जो आप जो जलाते हैं उसका दीपक जो बत्ती होती है बच जाती है, उसको आप क्या करते हैं, हम बता देते हैं आपको क्या करना है। इधर उधर कहीं भी उसे नहीं फेंकना चाहिए। दीपक की बत्ती किसी नदी में प्रवाहित करना चाहिए। तो क्या करना है, आपने फूल चढ़ाया है, कोई ऐसी फल चढ़ाया है, कोई भी चीज ऐसी चढ़ाई है, जो पान चढ़ाया है, उसको सारा चीज जो है इकट्ठा करके आप जल प्रवाहित में डालना है। तो उसके साथ ही वो जो बची हुई बत्ती है उसे जो है जला देना चाहिए। और हमने जो बताया आपको एक मंत्र है, इस मंत्र का अगर आप ध्यान करके इस मंत्र को सुन करके दीपक को जलाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। मंत्र क्या है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति प्रब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरंत में पापम दीप ज्योति नमस्तुते। इससे क्या होता है कि हे दीप ज्योति, आप जो है कल्याण करने वाली हैं, आरोग्य धन संपदा देने वाली हैं, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली हैं। शत्रु बुद्धि किसे कहते हैं, जो कोई भी हमारे बारे में बुरा सोच रहा हो, हमारे बारे में अनर्थ करने का सोच रहा हो, उसकी बुद्धि का विनाश करें, मतलब उसके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे आप नष्ट कर दें, उसको सतबुद्धि दें, जिससे वो हमारे से मित्रता करे, हमारे किसी कार्य में रुकावट न बने। ये ज्योति माँ आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से जो है जलाना चाहिए। और अगर आपको दीपक जलाने के बारे में, ये दीपक भी तरह तरह के होते हैं, जैसे घी का दीपक जो है भगवान विष्णु के निमित्त, शंकर के निमित्त और गणेश के निमित्त सभी देवी देवताओं को जो है ये स्वीकार होता है। महालक्ष्मी को भी हम घी का दीपक जला सकते हैं। और जैसे हमारे को शनि को दीपक जलाना है, प्रसन्न करना है, तो हमारे को सरसों के तेल का दीपक चाहिए कि सरसों के तेल का दीपक हम जलाएं, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दें। इसी प्रकार से अगर हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्योंकि जब भी कोई कार्य करें तो विधि विधान के साथ आप पूजा करें। अगर आपको किसी बात की जानकारी नहीं है तो आप हमारे एस्ट्रो राघव चैनल पर आकर के और पूछ सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे। रविवार को दीपक जलाने से क्या होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर आप किसी दिन नहीं जब जला पाते हैं तो रविवार को दीपक जरूर जलाएं, इसलिए आपको जो है बहुत ही शुभता प्राप्त होगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एस्ट्रो राघव चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल पर व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर जुड़ करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।